नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रही हैं। वैसे भी भारत के अंदर इस टाइम पे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कुछ फोकस में है। आप देख रहे हैं कि हम 2-3 जगह के अंदर राइटिंग हो रखी है, ये सब हो रखा है। हैविंग सेड दैट, भारत के इंटरनल एनिमीज़ के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपसे बाद में बात करूँगा, क्योंकि ये वक़्फ़ के नाम से जो चीज़ें चल रही हैं इस देश के अंदर और औरंगज़ेब के नाम से जो देश में चीज़ें चल रही हैं, उसके ऊपर मैं आपसे एक डिस्कशन सेपरेट करूँगा। बट भारत के जो एक्सटर्नल शत्रु हैं, उनके ऊपर थोड़ी डिस्कशन हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि कल मुलाकात हुई राजनाथ सिंह जी की, मोदी साहब की, अजीत दोवल की, किससे? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबड़ जी से। और इसमें ये पता चला कि इन बातों के अंदर खालिस्तानी टेरर ग्रुप जो हैं, खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, सिख फॉर जस्टिस और पन्नू और नुन्नू, मुन्नू, चुन्नू जितने भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी मेंशन्स हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि भई यहाँ एक रिक्वेस्ट भारत की तरफ से बड़ी क्लियर गई है अमेरिका को कि साहब, ये जो सिख फॉर जस्टिस है, इसको आप एक टेरर ग्रुप की तरह वहाँ पर अ, मेंशन करिए। दूसरी चीज़ जो राजनाथ सिंह जी की तरफ से करी गई है और अजीत दोवल की तरफ से करी गई है कि साहब, ये जो सिख फॉर जस्टिस है, इसके पाकिस्तानी लिंक्स हैं। इट्स गॉट जिहादी लिंक्स एज़ वेल, और इसके पूरे जो लिंक्स की डिटेल्स काफ़ी इनको दी गई है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स के बारे में अगर थोड़ी-सी आगे जाके बात करें, तो मैं आपको ये बताऊँ कि कल जो मुलाकात हुई किसकी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी, जो लुक्सॉन करके जो आए हुए हैं यहाँ पर। नाउ जब न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, मोदी साहब ने ये बड़ा क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि हमारी एक उम्मीद है, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी जो वहाँ पर हैं, उनके ऊपर न्यूज़ीलैंड एक्शन लेगा। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, न्यूज़ीलैंड ने ये चीज़ एक एक्नॉलेज करी है कि हाँ जी, ये इश्यूज़ हैं और हम इन चीज़ों पे रिसेप्टिव हैं और हम असिस्ट करेंगे आपको फॉर व्हाटएवर इश्यूज़ दैट दीज़ खालिस्तानीज़ क्रिएट अगेंस्ट भारत। तो मोदी साहब ने बड़ा क्लियरली इनके साथ भी ये टेक अप किया है कि यार, जो भी है, आप एफटीए करने आए हो, बहुत बढ़िया है, बट दीज़ एलिमेंट्स क्रिएट अ लॉट ऑफ इन इश्यूज़ विद इन आवर कंट्री। एक चीज़ हमको नोटिस करनी चाहिए कि ये जो खालिस्तानी ख़यालिस्तानी हैं, ये जाते हैं एंग्लो सैक्सन देशों के अंदर, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये एंग्लो सैक्सन देशों के अंदर जो जाते हैं और जो चीज़ें होती हैं, दे बेसिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। अभी आप एक और देखो, ठाकुर द्वारा मंदिर के आस-पास जो एक टेररिस्ट जिसने अमृतसर में बॉम्ब फेंका था, उसको एक पुलिस एनकाउंटर के अंदर मारा मारा गया है, पंजाब पुलिस के अंदर। नाउ ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली टू क्रिएट issues, they want to create some sort of a communal issue, they want to create some sort of a एक छोटी-सी अराजकता फैलाने की एक कोशिश है भारत के अंदर। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि कल कल रात के जो इंसिडेंट्स हैं, इसके ऊपर बड़ा क्लियरली एक पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि इनको पता है इनके टाइम खत्म होने वाले हैं एंड इनके ऊपर भी एक्शन होने वाला है। भारत यूएसए के इंटरनल जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, वो चल रही हैं। और ये चीज़ तो ट्रम्प साहब ने भी कन्फर्म करी थी जब मोदी साहब वहाँ पर थे कि यार, एक वो राणा को तो हम भेज ही रहे हैं, बट देयर आर लोड्स मोर थिंग्स दैट वी नीड टू डू। तुलसी गाबड़ से एक स्टेटमेंट और आया अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश में के बारे में उन्होंने बोला कि साहब, हमारी जो पूरी सेटअप है, वी आर वेरी कंसर्न्ड। वहाँ पर हिंदूज़, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस सबके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। और जो जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, वी आर स्टार्टिंग टू स्पीक टू द बांग्लादेशी गवर्नमेंट और हम पूरी तरह से प्रेशर डालेंगे कि दिस दिस स्टफ नीड्स टू स्टॉप। और एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेंशन करी, व्हिच आई थिंक वुड बर्न अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है? जो उन्होंने मेंशन करा इज़ अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द इस्लामिक कैलिफेट। ये एक जो आइडियोलॉजी के बारे में उन्होंने बात करी कि देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये इस तरह से काम करते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर एक तो कब्जा करना चाहते हैं और जो इनकी आइडियोलॉजी है, उसके अलावा जो भी कोई है, उसको ये मारना चाहते हैं। और इनका जो एक इनके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि कल परसों से ट्रंप ने ऑलरेडी यमन के अंदर बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है। आज सुबह हमास के ऊपर से बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है। सो लेट मी जस्ट से दिस कि ये ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आई डोंट थिंक दे विल बी डूइंग अ डील विद द वहाबीज। ये जो साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस के अंदर जो मैं चीजें बोलता हूँ, मेरे हिसाब से ये इस्लामिज्म के अगेंस्ट है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी सॉ इन द प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कि साहब, ये इस्लामिज्म के साथ इन इन लोगों का कुछ है नहीं। एंड ट्रंप के अपने स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर। सो यहाँ पर बांग्लादेश, मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर साहब हैं, क्या नाम है उनका, मोहम्मद यूनिस पुनुस जो उनका नाम है, कल उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जैसी कुछ चीज हुई, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखा। ऑब्वियसली तुलसी गाबड़ का स्टेटमेंट आया तो फेसबुक पे लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये ट्विटर पे लिखते तो कम्युनिटी नोट लगा के इनकी तो फिर पैंट उतार लेते लोग। कहते हैं कि साहब, ये जो चीजें आपने जो चीजें बोली हैं, ये सब
ये सब बकवास है, इट्स बहुत मिसलीडिंग एंड डैमेजिंग टू द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ बांग्लादेश, एज इफ बांग्लादेश का कोई इमेज है और रेपुटेशन भी है। उसके बाद कहते हैं भाई गाबड़ के जो कमेंट्स हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस और एनी स्पेसिफिक एलिगेशंस। पूरे देश को आप पेंट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है। तो बेसिकली ये रो रहा था कल अपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर कि भैया मैं, दैट मींस इसको बड़ा जोर से एक एक ट्रिक हुआ है कि यार ये जो चीज इन लोगों ने मेंशन करी है, ये बस अब तो मेरे ऊपर ही आने वाला है। तो इस ही इज गॉट अ लिटिल pricked विद रिगार्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। अब देखें ये जो बांग्लादेश में चीजें चल रही हैं, वैसे भी आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने जैसे कल आपके साथ एक शो डाला था कर्नल आरएसएन सिंह साहब के साथ, जिन्होंने हमको बड़ा क्लियरली बताया था कि हमारी एजेंसीज ने किस तरह से बांग्लादेश में एक कू को प्रिवेंट करा है। सो ऑब्वियसली हमारा कुछ ना कुछ वहां पर हाथ है। आई डोंट नो व्हाट द पॉलिसी इज, बट मेरे हिसाब से द पॉलिसी विल नॉट बी टू करंटली जो बोलते हैं ना फोर्सफुली रिमूव यूनिट्स, ताकि अगर वो फोर्सफुली रिमूव होगा तो फिर जमीन पे आपको पता ही है और कत्लेआम वहां पर शुरू हो जाएगा। तुलसी गाबड़ ने आगे जाके बोला कि जब पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके पास एक बड़ा क्लियर व्यू था विद रिगार्ड्स टू डिफीटिंग इस्लामिक टेररिज्म, एंड इसको इन्होंने एक टर्म यूज करा विच इज बेसिकली प्लेग डस्ट। तो वो बोलती है कि ये हमारी हमारे ऊपर एक प्लेग की तरह छाया हुआ है, एंड हमको दिख रहा है ये किस तरह से भारत में भी उल्टे काम चल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर भी उल्टे काम चल रहे हैं, इसराइल के साथ भी चक्कर चल रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो वी एक्नॉलेज दैट, हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सो दिस इज अ गुड कमिटमेंट दैट आपको मिला है यहाँ पर, एंड दिस एक्चुअली टेल्स यू कि भाई एक कहीं ना कहीं जो पीछे बातें चल रही हैं, दैट इज समथिंग विच इज प्रीटी क्लियर। मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनके साथ आई थिंक स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू किया था, जहां पर इनसे बात हुई कि भैया आपने कोई आपके बंदों ने यहाँ पर कुछ यू नो regime change करने की कोशिश करी है। she just smiled and said no, and then she diverted the question, उसने फिर कुछ और आंसर देना शुरू कर दिया। So खैर this was something that needed to be asked, and this was something obviously she will deny। अब वो आके ये तो नहीं बोल सकती हाँ जी हमारे बंदे थे उन्होंने आके आपके अंदर regime change करा। जिस तरह से ट्रंप से भी यही सवाल पूछा गया था, आई डोंट थिंक ही विल बी कमिंग आउट एंड सेइंग समथिंग लाइक दैट। अब देखते हैं मोदी साहब भी कल एक जरा बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने चीज करी। मोदी साहब ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को उठा के गुरुद्वारा रकबगंज साहिब न्यू दिल्ली में जाके उनके साथ वहां पर यू नो उधर पे गए ना। वहां पर आपको दिखता है कि भाई पूरी जो कम्युनिटी है, पीएम मोदी ने बोला कि सिख कम्युनिटी जितनी है, अनवेवरिंग कमिटमेंट है टू सर्विस ह्यूमैनिटी इज ट्रूली एडमिरेबल अराउंड द वर्ल्ड। और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है कि भाई जो सिख कम्युनिटी है इट इज नॉट द ख्यालिस्तानी कम्युनिटी, और जो ख्यालिस्तानी कम्युनिटी है वो कभी सिख कम्युनिटी हो ही नहीं सकती। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग, और इसके अंदर आपको ये चीज बड़ी कंफर्म तरह से बाहर दिखती है कि दीज गाइज हैव ऑलरेडी स्पोकन एंड दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट हैंडलिंग दीज इश्यूज फ्रॉम अब्रॉड। जितने भी ये बाहर से इश्यूज आते हैं आपके पास, इनके ऊपर हैंडल करने के लिए काफी सीरियस है। एक दो चीज आप और देखते हैं, बीकेआई के बंदे पकड़े जा रहे हैं पंजाब के अंदर, इस टाइम पे जिहादी पकड़े जा रहे हैं चारों तरफ, एंड वी आर आल्सो सीइंग द फैक्टर दैट ये जो राइटिंग शाइटिंग चल रही है, ये भी कोई एक तरीका है कि भाई ये इतने शांति से कैसे बैठे हैं, इनके अंदर थोड़ी सी अराजकता फैलाओ। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो बताऊं कि ये पूरे सेटअप और पूरे नेटवर्क के अंदर एक ही वो जो सेंट्रल फोर्स है विच इज बेसिकली वांटिंग टू डिस्टेबलाइज यू, कि भाई किसी तरह से भारत को कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचाया जाए, ताकि ये जो जो भी चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये ना करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट इनको ये पता है जो एक कोalition बन रहा है दुनिया के अंदर ऑफ ऑफ राइट थिंकिंग कॉमन सेंसिकल पीपल। मैं राइट विंग की बात नहीं कर रहा, मैं राइट थिंकिंग कॉमन सेंस पीपल जिसको बोल रहा हूँ। और ये कॉमन सेंस पॉलिटिक्स आप देखेंगे, मोदी साहब ने लेक्स फ्रीडमन के साथ भी मेंशन करा, ट्रंप भी यही चीज बोलता है, मेलोनी भी यही चीज बोलती है, पुतिन भी यही चीज बोलता है। सो जो जो राइट थिंकिंग कॉमन सेंस पीपल है, इनका एक कोalition अगर बन गया, इनको पता है ये पूरा लेफ्टिज्म और ये जो इस्लामिज्म जिहादिज्म ये जितना भी चलता है ये सब टूट जाएगा। सो ये कोशिश करेंगे, ये आपके अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ये अमेरिका में फैलाएंगे, दे विल फाइंड हॉटस्पॉट्स जहां पर ये लोग और आग लगा सकते हैं। वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल टू फिगर आउट क्या हो रहा है। बट इंटरेस्टिंगली एक चीज तो है, यहाँ पर पन्नू का जो रिएक्शन आया विद रिगार्ड्स टू द पाकिस्तानी बलोच बलोच अटैक और किस तरह से उसने इस बार रिएक्ट करा है, उससे ये तो पता चलता है कि ये घुसे हुए हैं अंदर, दे आर नॉट एबल टू कम आउट। एक कोई रूमर चला था कि भाई जगमीत के ऊपर भी कोई काश पटेल ने स्टेटमेंट दिया है, आई कुडंट कंफर्म इट, मैंने कहीं पे और कुछ देखा नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। ऑल्दो दैट वन व्हाट्सएप और एक वो जो पिक्चर सी थी वो काफी वायरल हो रही थी ऑनलाइन, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मेरे को कुछ उसके अंदर मिला नहीं है अभी तक। आई हैव नॉट बीन एबल टू सी एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट एफबीआई चीफ काश पटेल की अबाउट जगमीत सिंह फ्रॉम कनाडा, तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सो आई कांट रियली से मच। लास्टली मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, इनका काम होता है बेसिकली प्रिवेंटिव।
ठीक है? इनका काम होता है टू टू चेक एंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड किस तरह से चीज़ों को प्रिवेंट करें, जो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो हाँ, हम एक आधा इंसिडेंट यहाँ पर देखेंगे, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेशन के साथ दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच आर नॉट हैपनिंग इन भारत। और जो एक्सप्लोजन्स पहले आप देखेंगे 2014 से पहले जो इस देश के अंदर सड़कों पे होते थे, आज खैर वो हो नहीं रहे हैं, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी कमेंडेबल। ऑल्दो ये इश्यूज़ लाइक रायट्स एंड दिस एंड दैट, दिस विल हैपन बिकॉज़ इनकी फ्रस्ट्रेशन धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेगी एंड दे विल फाइंड अ वे टू एक्सैक्ट दैट फ्रस्ट्रेशन। अब वो कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, इसके ऊपर एक और अपडेट में मैं आपसे बात करूँगा, सवा 12 सॉरी पौने 1 बजे के करीब में। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक दिन के लिए थोड़ा-सा ट्रैवल के लिए आया था। आई एम बैक टुमारो ऑन बेस, सो आज रात को भी हमारा लाइव शो रहेगा। हमारा लाइव शो आज रात को 10 बजे कर्नल अजय रैना के साथ रहेगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड ऑफ कोर्स येस, इस चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।